कितनी बड़ी सच्चाई है कि जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा भी, फिर भी वो हमेशा जिंदा रहने की उम्मीद करता है। उस मालिक ने इंसान को ये शरीर रूपी कवच दिया है, इसमें आत्मा अपनी जगह बनाए हुए है। मौत इंसान के शरीर को तो मार देती है, लेकिन आत्मा इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। इसीलिए साधु संत कहते हैं, इस सत्य को जानो और स्वीकार करो। सबका मालिक एक है। को पैसा अच्छे अच्छे लोगों की मति भ्रष्ट कर देता है। महासापति, पैसे के लिए इंसान मालिक के साथ भी विश्वासघात करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जो सच्चा है, सत्य की राह पर पैसों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देता भी नहीं। गरीबी में भी उसका मन साफ रहता है, गरीबी में भी मालिक को नहीं भूलते। कुविचार अविचार उनके पास भटकते भी नहीं। वो लोग अपने हालात के लिए कभी मालिक को दोष नहीं देते, बल्कि हालात से लड़कर अपने हालात सुधारने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही इंसानों का मालिक पर अटूट विश्वास होता है। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बीज बोएंगे उसी की फसल होगी, और वही काटेंगे, वही खाएंगे। प्यार करो, प्यार मिलेगा। आदर करोगे, आदर मिलेगा। और अपमान करोगे तो मान कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अपमान करोगे तो अपमान ही मिलेगा। धोखा करोगे किसी के साथ तो तुम्हें भी धोखा ही मिलेगा। कौन रोएगा और कौन हंसेगा, ये इंसान के कर्म तय करते हैं, इंसान नहीं। कर्म अच्छे होंगे तो वो हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस इंसान के कर्म बुरे होंगे वो हमेशा क्रोध में रहेगा। इंसान एक दूसरे से प्यार भी करता है। कभी कभी एक इंसान दूसरे इंसान को जानता तक नहीं, फिर भी मिलते ही दोनों की आंखों में प्यार उभर आता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों पुरानी पहचान है। हाँ देवा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसे ही ऋणानुबंध कहते हैं श्यामा। ऋण का अनुबंध, और ये अनुबंध इंसान के जीवन के साथ कई जन्मों से जुड़ा होता है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं श्यामा। किसकी कहानी? गुरुजी की बाबा? ये ऋणानुबंध की। सालों पहले लीलाधर नाम का एक साहूकार था। धन संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ था उसके पास। लेकिन समय के साथ साथ एक एक करके सब छूटते चले गए। फिर क्या हुआ बाबा, बताइए ना। जब शरीर बूढ़ा हो गया तो उसके पास सिर्फ उसकी पत्नी रह गई। उसके बच्चों ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। अपने बूढ़े माता पिता को? हाँ नूरबाजी, ये भी ऋणानुबंध का ही एक हिस्सा है कि एक बच्चा अपने माता पिता में अपनी छवि देखता है।
अपना अक्स देखता है तो दूसरा उस छवि, उस अक्स से मुंह फेर लेता है। अपने बच्चों से ठुकराए जाने पर लीलाधर अपनी पत्नी गोदावरी के साथ उस मंदिर में रहने के लिए चला जाता है जो कभी उसके पूर्वजों ने बनाया था। उस मंदिर में कभी कोई आता जाता नहीं था। मंदिर के अंदर ही एक बरगद का पेड़ था जो पानी के अभाव में सूखने की कगार पर था। दोनों पति पत्नी उस मंदिर और उस पेड़ की सेवा करने लगे। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है और इंसान अपने बीते कल को भुलाकर अपने आज में जीने लगता है। लीलाधर और गोदावरी के आज में 16 साल की सुंदर सी कन्या बेटी बनकर आई। कौन थी वो लड़की बाबा? ये ना लीलाधर जान पाया और ना ही गोदावरी। दोनों को वो लड़की इतना ही बता पाई कि उसके माता पिता अब जीवित नहीं हैं। लीलाधर और गोदावरी ने उसे अपनी पुत्री मानकर अपना सारा प्यार उस पर निछावर कर दिया। वहीं उस लड़की ने लीलाधर और गोदावरी को अपना माता पिता मानकर अपना जीवन उन पर निछावर कर दिया। वो बच्ची उस मंदिर की एक तरह से देवी बनकर आई थी। उसके आते ही मंदिर में लोगों का तांता लगना शुरू हो गया। बच्ची का लीलाधर और उसकी पत्नी गोदावरी के जीवन में आना सिर्फ सहयोग ही नहीं था, बच्ची का उन दोनों के जीवन में आना उस मालिक की बनाई हुई उसी ऋणानुबंध का एक हिस्सा था जिसे ना लीलाधर और ना ही गोदावरी समझ पाए थे। एक रात जब तीनों मंदिर में सोए हुए थे तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वीडियो को लास्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा बात कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसे आप पहले से देख सको और कुछ नया सीख सको। तो चलिए अपना वीडियो यहीं पे लास्ट करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। ओम साईं राम।